नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो है यूपी जीके का, आप सोच रहे होंगे कि 31 क्वेश्चन से कैसे शुरू हो गया। तो कल इसके पहले 30 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपकी खासकर वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो ये लगभग 350-400 क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ही क्रम वाइज रहेंगे, तो देख के चौंकिएगा नहीं कि ये 31 से कैसे शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र किससे? ये 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था, उससे कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित था अपने उत्तर प्रदेश का? तो ये अवध और बुंदेलखंड का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित था। कौन सा? अवध और बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये साथियों जॉर्ज यूले ने की थी। किसने किया था? जॉर्ज यूले ने किया था। और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। कुल ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और ये 1888 में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो ये इलाहाबाद में किया गया था। और ये प्रथम अंग्रेज था, जो पहला अंग्रेज था कि इसने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इसका नाम याद रखेंगे, जॉर्ज यूले जो है ये कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और इसका वर्ष भी पूछता है कब हुआ था। ये 1888 में हुआ था। और सरोजनी नायडू ने कब किया था? तो ये 1925 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की। कहां से? कानपुर से। कानपुर अधिवेशन का इन्होंने 1925 में अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो सबसे बड़ा या सबसे व्यापक केंद्र कौन सा था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो यह आंदोलन हुआ था, इसका सबसे व्यापक कौन सा केंद्र था? तो ये मेरठ था। यही से साथियों एक तारीख थी 10 मई और साल था 1897। तो यहीं से जो है 1857 है, तो यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, मेरठ से। तो ये मेरठ नहीं है, ये शायद कालपी है। नहीं, मेरठ ही है, मेरठ। ठीक, ये तो कंफ्यूज कर दिया छोरा ने। ये हाँ मेरठ ही है। ठीक, तो ये मेरठ है, बिल्कुल सही है। इसका आप नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरठ ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो ये क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेज सरकार, ये अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, क्या वो विजुअल कम है क्या? ठीक, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो ये रियासत थी साथियों कानपुर का, जो है कानपुर को डलहौजी क्या था, ये हड़प नीति अपनाया था। ये जहां भी जाता था यहाँ हड़पता रहता था, तो इसकी आदत बहुत ही घटिया थी। तो इसने कहां पर नहीं अपना आधिपत्य कर पाया था? ये कानपुर को ये नहीं हड़प पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली से इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बरेली से किसने नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो ये जो है साथियों, ये खान बहादुर खान जो थे, ये बरेली से अपना नेतृत्व किए थे। और बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व की थी? तो ये राजधानी लखनऊ से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ? तो यह साल 1921 की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन, तो यह किसकी अध्यक्षता में समाप्त हुई थी? तो ये जो है साथियों मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में
1921 में ये कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। और कहां पर हुआ था, ये जगह भी आवश्यक है, आगरा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन पर गौर करिएगा, इन्हें नोट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इनमें से किस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो काशी विद्यापीठ की स्थापना साथियों ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था असहयोग आंदोलन, और इसी के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और जो है इसका ईयर भी पूछता है कब हुआ था, तो ये 1921 में। और ये काशी विद्यापीठ ये बताने वाले थे, आगे चलकर ये गांधी, महात्मा गांधी के नाम से गांधी काशी विद्यापीठ हो गया था, यानी कि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था विद्यापीठ। ठीक, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो ये चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो ये साथियों 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। और चौरी चौरा यहां पूछने का क्या अर्थ है कि चौरी चौरा जो है ये स्थान कहां पर है? तो ये गोरखपुर जिले में है। कहां पर है? गोरखपुर जिले में है ये चौरी चौरा। तो ये चौरी चौरा कांड यहां पर क्या हुआ था कि पुलिस चौकी पे इसमें ग्रामीण वासियों द्वारा आग लगा दी गई थी, और ढेर सारे लगभग 22-24 की कुछ संख्या में पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का आयोजन जो है ये कानपुर में किसने किया था? थोड़ा सा और करते हैं। ठीक, कानपुर में किसने इसका सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये साथियों सत्यभक्त ने, इनका नाम क्या था? सत्यभक्त ने ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में इन्होंने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती जो थी, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदला गया है, काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो ये कब घटित हुई थी साथियों? तो ये 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। और ये काकोरी जो स्थान है ये कहां पर है? तो ये लखनऊ में है, प्रदेश की राजधानी में ये काकोरी स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये शहर था साथियों बलिया। कौन सा शहर था? ये बलिया में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये चित्तू पांडे द्वारा, किसके द्वारा? चित्तू पांडे द्वारा ये किया गया था राष्ट्रीय सरकार का गठन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे। कहां पर? बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने यूपी में जितने भी घटित हुए हैं, आपकी यूपी स्पेशल करंट अफेयर की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे ही ये जीएस में इनका ज्यादा ही योगदान रहता है, ये आते रहते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो ये मेरठ में कब आयोजित किया गया? तो इसके अध्यक्ष कौन थे पूछा जा रहा है। तो मेरठ में इसके अध्यक्ष थे ये आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? ये बेलगामी में बने थे, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में। कांग्रेस का 1924 में अधिवेशन जब हुआ था, तब ये जो है इन्होंने अध्यक्षता निभाई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए? यानी कि ये 85 से जब शुरू हुआ था गोकुलदास तेजपाल ग्वालियर टैंक मैदान में, और उससे लेकर 1947 से उत्तर प्रदेश में जितने भी हुए हैं, तो यूपी में कितने आयोजित किए गए? तो ये कुल कांग्रेस के 9 अधिवेशन आयोजित किए गए। कितने? उत्तर प्रदेश में 9 कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 9 अधिवेशन। और कहां कहां पर हुआ था? तो ये साथियों लखनऊ में 3 हुआ था, और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में 3 हुआ था। ये 3 3 6 हो गए, ठीक। और एक हुआ था बनारस में, एक हुआ था बनारस में, और एक हुआ था मेरठ में, मेरठ, ये 2 हो गए। और एक हुआ था, एक अभी रिकॉल है, ये 8 हुए थे, ठीक। 3 जो है लखनऊ में हुए थे, और 3 कहां पर हुए थे? इलाहाबाद। और एक हुआ था कानपुर में, हाँ ये याद आया, एक हुआ था कानपुर में, तो कानपुर में एक हुआ था। तो ये 3 और ये 3, 6 और 3 9, तो टोटल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस सरकार किसने नेतृत्व गठित किया था? यानी कि किसकी नेतृत्व में ये 1937 में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका गठन? तो ये हुआ था जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये जो है आगे चलकर यही जीबी पंत जो है ये पहले सीएम बने, यानी कि पहले मुख्यमंत्री बने अपने यूपी के। तो अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, और इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। इनका ये साल पूछा जाता है, तो ये जीबी पंत को 1957 में दिया गया था। ये थोड़ा जरूरी है, इसको देखिएगा, याद करिएगा कब दिया गया था, 1957 में। और एक बात याद रखेंगे, इन्हीं गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक पंत कृषि एवं पंतनगर में एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इनके नाम से खोला गया है, जो कि वर्तमान कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। जब उत्तराखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तभी इसका गठन हुआ था, लेकिन अब अलग हो गया तो इसका लोकेशन कहां पर है? उत्तराखंड में है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए? तो ये पार्क कौन सा था साथियों? तो ये पार्क था अल्फ्रेड पार्क। ये पार्क अभी भी है, तो ये अल्फ्रेड पार्क, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम किसके नाम पर किया गया है? तो जिन्होंने अपने आप को खुद गोली मार ली थी वहीं पर, कौन से? ये थे चंद्रशेखर आजाद जी, जो आजाद, जिनका नारा था आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। तो इन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम बदला गया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आद्य यानी कि आधुनिक, आद्य कल्प से आप क्या समझते हैं? आधुनिक कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो ये है साथियों बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस नहीं को ध्यान में रखेंगे, नहीं को पकड़ेंगे और इससे उत्तर ढूंढेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है दक्षिण के पठारी भाग में नहीं आता है। तो ये साथियों कौन सा जिला है? ये आगरा है, जो दक्षिण के पठारी भाग में नहीं आता है। बाकी ये झांसी, हमीरपुर और जालौन, ये तीनों आते हैं। तो जालौन का मुख्यालय है साथियों उरई। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई है। और हमीरपुर से ओडीओपी है, ओडीओपी जूते, यहां से ओडीओपी क्या है? जूते।
और झांसी में साथियों, यहां पर क्या है, झांसी में चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो जल्दी से उत्तर करके बताएंगे कि पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं। तो ये हम जानते हैं पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं, दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने देशांतर और कितने अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये जो है आपका, ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसमें क्या क्या याद करेंगे, ये 23-52 से 30-28 तक। देखिए थोड़ा सा आपको लॉजिक बताते हैं याद करने का। 23-52 से 30-28 तक और 77-30 से 84-39 तक, तो ऐसे याद करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से हम लोग जानते थे? उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत। ये यूनाइटेड अंग्रेजी वर्ड इसमें दे दिया है, तो अंग्रेजी से यूनाइटेड का मतलब क्या है, संयुक्त प्रांत, यहां यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताएंगे। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928। और इसके साथ एक चीज और याद करेंगे कि ये क्षेत्रफल जो है ये प्रतिशत में कितना योगदान देता है। ये तो संख्या में है, लेकिन प्रतिशत में ये कितना योगदान देता है? तो प्रतिशत में ये 7.33%। कितना? 7.33% योगदान देता है अपना उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इस प्रश्न में खास बात क्या है, क्या ध्यान देंगे कि यहां पर राज्यों, तो यानी कि जब राज्यों लिखा रहेगा तो आप कितना बताएंगे? तो आप लगाएंगे 8। कितना लगाएंगे? 8 लगाएंगे। और इसके साथ साथ जब यूटी दिया रहेगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी दिया रहेगा, तब आप इसका उत्तर 9 लगाएंगे, क्योंकि एक संघ शासित राज्य जो है ये दिल्ली के साथ भी हमारा सीमा साझा होता है उत्तर प्रदेश का। 8 तो और हैं, दूसरे राज्य हैं, लेकिन एक संघ शासित प्रदेश है। कौन सा? ये है दिल्ली। तो जब राज्यों पूछा रहेगा तो 8 लगाएंगे, और जब राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी पूछा रहेगा तो आप 9 लगाएंगे। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग किस स्थान पे हैं, किस रैंक पे आते हैं? तो ये चतुर्थ पे आते हैं। किस पे आते हैं? चतुर्थ पे आते हैं। चतुर्था लिखा है, चतुर्थ पोजीशन पे आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले है राजस्थान, और राजस्थान के बाद कौन सा है? तो ये है एमपी, और एमपी के बाद है महाराष्ट्र, और उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग हैं अपने यूपी वाले। ये किसमें है? ये हम लोग जो है क्षेत्रफल में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे रैंक पे आते हैं। तो इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देश या देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को पूछ रहा है किन देश या देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो देखिए अपने उत्तर प्रदेश का
एक ही देश के साथ सीमा साझा होता है, किसके साथ? नेपाल के साथ, और किसी के साथ नहीं साझा होता है। बिल्कुल दिमाग में याद रखेंगे, सटीक केवल एक ही के साथ। तो आप सीधे इसमें लगाएंगे नेपाल। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और इसके साथ खास बात क्या है कि नेपाल से जितने भी जिले साझा करते हैं सीमा, जितने भी जिले सीमा साझा करते हैं, इनको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये अलग अलग करके बारी बारी से पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा अपना उत्तर प्रदेश है? तो ये है इसमें से, ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप इलिमिनेशन प्रोसेस से लगा सकते हैं कि इसमें से सब इलिमिनेट हो जाएगा और आप इसी को पहचान रहे हैं। किसको? गोंडवाना लैंड को आप पहचान रहे हैं। तो ये प्राचीनतम भूभाग अपने यूपी का कैसा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहां पाई जाती है? तो भाबर की तंग पट्टी अपने उत्तर प्रदेश में ये कहां पर पाई जाती है? तो ये देखेंगे इसमें से, ये है तराई क्षेत्र में, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भाबर की तंग पट्टी कहां पर पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में पाई जाएगी जो है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें, और ये कंकरीली में थोड़ा सा, कंकरीली और ये गंगा यमुना का क्षेत्र, इनमें से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र ही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र, देखिए जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके कई तरह से प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये जिस तरह से पूछ रहा है ये तो बिल्कुल अलग करके दे दिया गया, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें ये तराई, गंगा यमुना का मैदान और बुंदेलखंड, ये आप सभी जो है इसको परिचित हैं, आप जान रहे हैं इसको। लेकिन ये नीलगिरी जो है ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का अपने पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो ये है 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर उत्तर से, इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, ये जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों से या किन जिलों में स्थित हैं? तो ये सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सोनाकर और कैमूर, तो ये दोनों कहां पर हैं? तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में है। कहां पर? सोनभद्र और मिर्जापुर जिले। और एक चीज याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा बांध भी यहीं पर है, बांध। और ये सोनभद्र जो है सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। ये जो है सर्वाधिक नम भूमि यानी कि आर्द्र भूमि यहां पर पाई जाती है। कहां पर? सोनभद्र में। और यहीं पर एक नृत्य किया जाता है, कौन सा? कर्मा। कर्मा। और सोनभद्र से कुछ चीजें आपको बताते हैं। तो सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। कोयला एक खास जगह से मिलता है। कौन से जगह से? सिगनौली से कोयला मिलता है। और यहीं पर सोना भी पाया जाता है, यानी कि सोना और कोयला दोनों पाए जाते हैं। कहां पर? सोनभद्र में। और सोनभद्र से क्या बताएं आपको, एक चीज और याद रखिए कि सोनभद्र को हम अपने यूपी का पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां भी यहीं से पाई जाती हैं, आपके सोनभद्र जिले से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है साथियों? तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए आज जो है ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हम आपके वीडियो परीक्षा को टारगेट करते हुए 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हो रहे हैं आपके साथ। तो ये आज दूसरा था। तो कहां तक पहुंचे हम? ये 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो इसके आगे का सेशन कल से जारी रहेगा। और आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों, अच्छे हैं तो लगने भी चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे आप? वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे और प्यार बांटेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, नमस्कार।